रात ठीक 8 बजे थी। शहर की रोशनी खिड़की के शीशे पर झिलमिला रही थी और मैं पहली बार इस फ्लैट में अकेली थी। मेरा नाम आयशा है। उम्र 24 साल। मैं एक प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती थी और कुछ महीने पहले ही मैंने शहर के एक पुराने लेकिन महंगे इलाके में यह फ्लैट किराए पर लिया था। किराया आश्चर्यजनक रूप से कम था। मैंने वजह पूछी तो मकान मालिक ने बस इतना कहा, लड़की हो इसलिए दे रहा हूं, वरना यह फ्लैट ज्यादा देर किसी के पास नहीं टिकता। मैंने इस बात को मजाक समझा। पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य बीते। तीसरे दिन जब मैं ड्यूटी से वापस आई, घड़ी में ठीक 8 बजे थे। जैसे ही मैंने जूते उतारे, मुझे महसूस हुआ कि फ्लैट के अंदर कोई सांस ले रहा है। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान है। उस रात मैंने पहली अजीब बात नोट की। मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस घड़ी पर समय लिखा था, रात के 8 बजे। और उसके नीचे एक वाक्य उभरा, समय हो गया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत मोबाइल लॉक कर दिया। अगली सुबह मैंने पड़ोस की आंटी से बात की। वो मुझे देखकर थोड़ी देर चुप रहीं। फिर बोली, आप रूम नंबर 302 में रहती हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बस इतना कहकर अंदर चली गई। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। उस दिन पहली बार मुझे सच में डर लगा। चौथी रात मैं सो नहीं पाई। जैसे ही घड़ी ने 8 बजे मेरे बिस्तर के पास रखी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। मैंने कंबल ओढ़ लिया, आंखें बंद कर ली। फिर मैंने स्पष्ट रूप से सुना किसी लड़की की रोने की आवाज। वो आवाज मेरे फ्लैट के अंदर से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। कौन है? आवाज रुक गई, लेकिन आईने में मुझे किसी का अक्स दिखाई दिया। एक लड़की, मेरी जैसी ही। वही बाल, वही चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। मैं चीख नहीं पाई। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अगले दिन मैंने मकान मालिक को फोन किया। मैंने पूछा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? वो चुप हो गया। फिर बोला, एक लड़की, आप ही की उम्र की। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने धीरे आवाज में कहा, वो हर रात 8 बजे अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैंने पूछा, फिर? जवाब आया, एक दिन दरवाजा नहीं खुला। उस रात मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने बैग उठाया, दरवाजा लॉक हो गया। दीवार पर कुछ उभरने लगा, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो, मैं यहां अकेली मर गई थी। मेरे कानों में वही लड़की की आवाज गूंजी, आयशा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी जगह मत छोड़ना। मैं रो पड़ी। सुबह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं फ्लैट छोड़ चुकी हूं। शहर भी बदल लिया है, लेकिन आज भी जब घड़ी में 8 बजे होते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा होता है, रूम नंबर 302 खाली नहीं है।